चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रस रास श्री गौर देव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमूर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम कल की लीला को आगे बढ़ाते हैं। वन्य पुष्पों की पहनी हुई वनमाला प्रकृति नायिका की प्रभा को प्रोदीप्त करके उसके प्रति दृष्टा के चित्त को आकर्षित ही नहीं करती, अपितु दृष्टा को स्वयं के आकार का बना देने में समर्थ सिद्ध हो रही है। अहो, कहीं पुष्पमय प्रकृति के कंठहार को उतारकर पुनः राम के करकंजों से गुंफित राम वल्लभा के रति मध्य मर्दनकारी अंगाभरण बनने का सौभाग्य संप्राप्त हो जाए इन पुष्पों को, तो फिर कहना ही क्या है। सुख की चरम सीमा संप्राप्त सपत्नीक सुर नर मुनि समुदाय का समाधानान्वित चित्त भी पुनः पुष्पों से स्पर्धा कर चित्रकूट गिरिवन के सुरभित सुमन कुल में जन्म लेने के लिए तपोमय जीवन बिताने में लग जाए तो कोई आश्चर्य का विषय न होगा। साथ ही इन पुण्य स्वरूप पुष्पों के आभूषण धारण करने से राम प्रिया को अपने प्रीतम के मन को अपनी ओर आकर्षित करने का शक्ति सौलभ्य उनके हृदय में आनंद सिंधु का आंदोलन उत्पन्न किए बिना न रहेगा। प्रियतमे, रसिकेश्वर राम ने कहा, सब में रमने एवं सबको अपने में रमाने की सर्वविधि कला कुशलता की पूर्णिमा ने ही रमयंतावर को राम कहने के लिए विवश कर दिया है सभी सुर नर मुनि समुदाय को। आहा, रम रहा है जड़ चेतनात्मक जगत, जिसमें उन पुरुषोत्तम राम ने अपनी रामा में अपने मन को रमाकर रामा के सौभाग्य को कितना समुन्नतशील बना दिया है। प्राणनाथ, अहो, उस असमूर्ध्व सौभाग्य संपन्ना को देखकर सर्वांग सुंदरी सुगंधित शरीर वाली सुर सुंदरियाँ बिना स्पर्धा किए न रहेंगी। रसिकेश्वर, श्री जनक नंदिनी जी ने कहा, अच्छा होगा प्रियतमे कि हम अब चलकर मन मुग्धकारी सुंदर सुगंधित पुष्पों का चयन कर लें। ये सुमन समुदाय कब से खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहा है कि हम अपने कर स्पर्श का सुख देकर अपनी हृदय हर्षिणी के अलंकार रूप में परिवर्तित करने के लिए उन्हें उतार लें। श्री दशरथ नंदन राम ने कहा, अच्छा है नाथ, स्वामी के साथ सेविका का भी चलना एवं उनके कार्य में हाथ बटाना सहधर्मिणी का धर्म होगा। अस्तु, दासी भी अपने सेव्य का अनुगमन करके ही सुखी, निरापद और निर्भय रह सकेगी। ठीक है।
चित्रांकित बंदर से भय करने वाली कुसुम कोमला किशोरी को संग में लेकर ही उनके प्राणवल्लभ निशंक उपर्युक्त कार्य कर सकेंगे। अन्यथा यहाँ अकेली छोड़कर प्राणवल्लभा को राम के प्राण व चित्त जब यहाँ रहेंगे, तब सुमन संचय प्रक्रिया के बिना उनकी प्रियतमा के पुष्पालंकार कैसे विनिर्मित हो सकेंगे और अंग अंग में आभूषणों के सजाए बिना उन्हें सुखानुभूति कैसे संभव हो सकेगी। एक के दो और दो के एक होकर रहने वाले पुरुष विशेष का पृथक पृथक रहना संभव नहीं है प्रिय। अतः दोनों का साथ चलना ही औचित्य के अनुरूप होगा। श्री कौशल किशोर ने मंद स्मित के साथ कहा। नाथ, लक्ष्मी निधि वल्लभा ने कहा, उक्त चिदानंदमयी लीला के उपसंहार में क्या देखती हूँ कि आप श्री के भगिनी भाम पत्तों के बड़े बड़े युगल द्रोण बनाकर सुंदर सुरभित सुमनों का चयन कर रहे थे कि ये सुरभित सुर वृक्षों के दिव्य कमनीय कुसुम जो सद्य सुविकसित पराग परिरंजित हैं, देवराज की प्राण प्रियतरा श्री शची देवी ने कर पुटांजलि नतमस्तका होकर आप श्री की सेवा में भेजा है, क्योंकि वर्तमान के समय अभिरुचि के अनुसार आप श्री के कैंकर्य में कुछ हाथ बटाना उन्होंने अपना सौभाग्य समझा है, अतः इन्हें स्वीकार करें। देव कन्याओं ने कहा। आहा, त्रिविष्टभ की स्वामिनी का यह महाकृपा प्रसाद मुझे शिरोधार्य है। अहो भाग्यम महोभाग्यम, कितना स्नेह, कितना वात्सल्य, राम धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, देव कार्य करने में समर्थ हो गया। देवियों, सची माँ से सिरनत प्रणाम कहना दशरथ नंदन का अपने अमोघ आशीर्वाद की किरणों के प्रकाश से देव कार्य करने की सूझबूझ सतत संप्रदान करती रहेंगी। वे बात की बात में नतकंधरा वे सभी देवकन्याएं अंतरिक्ष में कहाँ विलीन हो गईं, दृष्टि का विषय न बना सकी मैं। तदनंतर कामद वन विहारी विहारिणी जो अन्य अच्छे अच्छे वन्य पुष्पों के उतारने में परस्पर वार्ता करते हुए लग गए। विविध बालाओं के अंग अंग में आनंद के आवर्त उमड़ते से दृष्टिगोचर हो रहे थे हम लोगों को देखकर। देव देवी तो मनुष्यों के पूज्य हैं, किंतु कितना सम्मान, कितना प्रेम उनकी ओर से हमको प्राप्त हुआ है प्राणनाथ। यह सब आपके परमोदात्य दिव्य कल्याण गुण निलयनता के चमत्कार पूर्ण वैभव का प्रदर्शन है। आत्म संपत्ति तथा देह संपत्ति के दो महान महोदधियों के सम्मिलन का वैभव अन्यत्र स्वप्न में भी सो दुर्लभ ही नहीं अपितु अप्राप्य है। इसलिए त्रिभुवनवासी सभी सुर नर नाग आपका अपलक दर्शन कर अपने को कृतार्थ समझते हैं। उपहारों की ओर आपके दृष्टि निक्षेप से ही सभी स्वयं को सेव्य से समादरणीय समझकर परम सौभाग्यशालियों की पंक्ति में अपने को आसीन कर देते हैं। आपकी अनुगामिनी यह दासी परम प्रसन्नता का अनुभव कर रही है, सुर ललनाओं से संपूजित आप श्री का दर्शन कर करके। श्री जनक नंदिनी जू ने कहा, भूमिजा को स्वर्ण वन के सुरभित सुर वृक्ष प्रसूनों के अलंकारों से सुसज्जित करने की कामना से ही तो पुष्पों की डालियां समर्पित की हैं देव कन्याओं ने। अस्तु, देवी इंद्राणी की यह पुष्प पूजा जनक प्रसूता की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ही है। बिना आपके कृपा वैभव के देव कार्य अशक्य और असंभव है प्रिय। श्याम मुख के काले घन प्रशंसा की वर्षा करके कहीं सीता शकुन को आहत न कर दे मानद। भला देखे तो सही, आपके करकंजों को बढ़ते देखकर ये पुष्प शाखाएं अपने आप अवनत होकर प्रणाम कर रही हैं।
एवं कह रही हैं कि मन चाहे सुंदर सुगंधित सुमन उतारने के ब्याज से हमें अपना स्पर्श देकर परमानंद प्रदान करें। कोई कोई शाखाएं तो श्री पाणि पद्म का स्पर्श पाकर प्रसून चुनने का अवसर ही नहीं दे रही हैं आपको। ये स्वयं बढ़कर पुष्प पात्र में सुरभित सुमनों को माल्य रूप में परिवर्तन करने के लिए विसर्जन कर देती हैं। नहीं नहीं, ये सभी सुरभित सुमन भूरूह भूमिज हैं, अतः अपनी भगिनी भूमिजा के अलंकार बनने के लिए पुष्प राशि को समर्पित कर रहे हैं। भगिनी स्नेह से प्रभावित होकर, राम तो अलंकार बनाने वाला केवल कलाकार है, उससे इनको क्या पड़ी है। अस्तु, यह सब आपके प्रिय कार्य को कर रहे हैं। धन्य है इनका स्वजन प्रेम। मैं यदि इनकी भगिनी हूँ तो आप भाम हैं। विचारे भला आप, भाम के प्रति शाल की कम प्रीति होती है क्या? आप जब मेरे भैया की प्रीति का स्मरण कर करके उनके विरह को नहीं सहते, हे सखे, हे मिथिलेश कुमार कह कहकर आँखों से अश्रु विमोचन किया करते हैं। प्रेमज्ञ मिथिलेश कुमार का अदर्शन अवश्यमेव असह्य है, किंतु प्रवाह में बहते हुए को तिनके का आश्रय ही बहुत हो जाता है। अस्तु, मैथिल भूमिजा के बंधु के अभाव में कामदवन के भूमिज पुष्प तरुओं का दर्शन स्पर्शन ही दाशरथी राम को विरह के गर्त से निकालकर अपने संप्रयोग सुख से शांति की शैया में शयन कराने वाला सिद्ध होता है। साश्रु विलोचन रघुनंदन ने कहा। आज की लीला को वाणी यहीं विराम देती है। कल हम इसी लीला को आगे बढ़ाएंगे। श्री मिथिला विहारी विहारिणी जो सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।